नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक लेजेंड का जन्म होता है उसके पुनर्जन्म के ठीक पहले पल से। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर की गहराई में चलते हैं। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है, एक धमाके के साथ। ये जो चंद शब्द है ना, ये हमें सीधा उस पल में खींच लेते हैं। वो पल जिसने एक ही झटके में सब कुछ पलट कर रख दिया। तो उस चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का नतीजा क्या निकला? एक नया जीवन। यहीं से पुनर्जन्म का ये पूरा सफर शुरू हो जाता है। सोच कर देखिए, एक नई दुनिया में आंखें खोलना कैसा लगता होगा। जाहिर है दिमाग में बस कंफ्यूजन और अनगिनत सवाल होंगे। चारों तरफ एक ऐसी जगह जो बिल्कुल ही अनजान है। और ये सवाल, मैं कहाँ हूँ, ये सिर्फ हमारे हीरो के मन में नहीं है, ये हमारे मन में भी उठता है। हम भी ठीक उसी उलझन, उसी रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो एंड्रोमेदा की दुनिया है ना, ये कोई आम जगह तो बिल्कुल नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, एक बैंगनी रंग का आसमान जिसमें एक नहीं बल्कि दो सूरज चमक रहे हैं। हवा में तैरते हुए द्वीप, और तो और यहाँ की हवा में शुद्ध जादुई ऊर्जा जिसे माना कहते हैं, वो साफ महसूस होती है, झिलमिलाती है। मतलब सच में कमाल का नजारा है। लेकिन बदलाव सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं हुआ था। हमारा हीरो आरव, वो खुद भी बदल चुका था। उसे एक नया शरीर मिला था, एक ऐसा शरीर जिसकी नसें नीली चमकती थीं और जो एक अजीब सी अनदेखी एनर्जी से भरा हुआ था। वो अब वो इंसान नहीं था जो वो पहले कभी था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कहाँ से? ये कोई सीखी हुई कला नहीं थी। नहीं, ये तो एक दैवीय उपहार था, एक गिफ्ट। और इस उपहार का नाम वो इसे देने वाले यम के अपने शब्दों में ही छिपा है। मृत्यु की धड़कन। ये सिर्फ कोई शक्ति नहीं थी, ये एक आशीर्वाद था। तो आखिर ये मृत्यु की धड़कन है क्या भला? देखिए, ये कोई मामूली जादू नहीं है, ये एक डिवाइन एबिलिटी है। मतलब इंसानी हद के पार जाकर हर तरह की जादुई ऊर्जा यानी माना को कंट्रोल करने की ताकत। एक ऐसी शक्ति जिसकी सच में कोई लिमिट नहीं है। इसकी ताकत को समझने के लिए ना जरा ये फर्क देखते हैं। जहाँ एक आम जादूगर को सालों की ट्रेनिंग लगती है, आरव के लिए ये बस सांस लेने जैसा है, एकदम नेचुरल। जहाँ बाकियों की पावर एक लिमिट में बंधी है, आरव की क्षमता की कोई लिमिट ही नहीं है। वो किसी एक तत्व को नहीं बल्कि हर तरह के जादू को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक शर्त भी आती है, और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली संघर्ष शुरू होता है। यम की ये चेतावनी सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक तरह की भविष्यवाणी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पावर पहली बार एक्शन में कैसे आती है, एक ऐसे पल में जब आरव ने इस्तेमाल करने का सोचा तक नहीं था। ये रहा आरव का पहला जादू। और ये कोई प्लान किया हुआ हमला नहीं था, नहीं, बस एक शब्द निकला मुंह से, फ्लेयर बर्स्ट, और बूम, अचानक से गहरे लाल रंग की आग का एक गोला फट पड़ता है। ये दिखाता है कि ये ताकत उसके अंदर कितनी नेचुरली आ चुकी है। आरव खुद शॉक में है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने किया है। ये सवाल, मैं बिना किसी ट्रेनिंग के जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसकी हैरानी को साफ साफ दिखाता है। और ठीक जैसे ही उसे अपनी इस नई ताकत का एहसास होता है, पहली असली चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक खतरनाक स्टोन फैंग बीस्ट। अब सोचने का टाइम नहीं है, अब तो बस अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना होगा। और फिर डेथ पल्स की असली ताकत सामने आती है। आरव का शरीर काली नीली रोशनी से चमकने लगता है, माना उसकी नसों में एक तूफान की तरह दौड़ता है। वो परछाइयों से ही एक जानलेवा दरांती बना लेता है, और पलक झपकते ही वो विशाल जानवर बस धूल में मिल जाता है। ताकत का ये भयानक प्रदर्शन और इसके साथ ही यम की वो चेतावनी फिर से कानों में गूंजती है, ये याद दिलाने के लिए कि शक्ति पाना एक बात है, पर उसे कंट्रोल कर पाना, उसे संभालना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। इस पहली लड़ाई के बाद आरव हमेशा के लिए बदल चुका था, और यहीं से एक लेजेंड के सफर का पहला कदम शुरू होता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। आरव की आंखों में अब एक हल्की बैंगनी चमक थी, और उसकी गर्दन पर एक पुराना सा निशान उभर आया था, यम का निशान। ये उसकी नई पहचान थी, इस बात का सबूत कि उसका सफर अब शुरू हो चुका है। तो अब आगे क्या?
आरव का रास्ता अब बिल्कुल साफ था। पहला, इस नई दुनिया एंड्रोमेडा को एक्सप्लोर करना। दूसरा, अपनी इस बेहिसाब शक्ति मृत्यु की धड़कन को मास्टर करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये जानना कि आखिर उसे जिंदगी का ये दूसरा मौका दिया ही क्यों गया है। और बस एक सफर की शुरुआत हो चुकी है। एक नए लेजेंड के बनने की कहानी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जब किसी के पास इतनी असीम शक्ति हो तो क्या वो दुनिया को बचाता है या फिर उसे तबाह कर देता है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।